गाइस बैंक निफ्टी को देखिए, हाँ क्लोजिंग दे रहा है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। इसको देखिए थोड़ा बहुत, सॉरी, बैंक निफ्टी इसका रेजिस्टेंस लेवल पे है, उसको एक बार फॉल आना चाहिए तब जाके मैं बाई करूँगा। 30,600 पे रेजिस्टेंस लेवल पे है। आप देखिए ज़्यादा, जस्ट रेजिस्टेंस लेवल पे दिन 5 मिनट का चार्ट में मैं देख रहा हूँ। बैंक निफ्टी 30,700 का एक रेजिस्टेंस है इसके पास, बैंक निफ्टी के पास। उसके बाद इसका मतलब में बैंक निफ्टी आज बुलिश है, बुलिश रहने वाला है मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है मुझे। चलो 1 मिनट का चार्ट में देख रहा हूँ, 1 मिनट के चार्ट में देख लेते क्या वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि नहीं। चलिए 1 मिनट के चार्ट में ऐसे नहीं होगा भाई, 5 मिनट के चार्ट में ही देख लेते पहले। वो मुझे लग रहा है वो रेजिस्टेंस एक बार फेस करेगा। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के पास 30,700 का रेजिस्टेंस है, तो मैं कौन सा ऑप्शन बाय करूँगा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 21,500 का ये जो है, इसको बाय करने की कोशिश करूँगा। कितने लेवल पे? 100 के लेवल पे। मैंने आज का दिन का लो क्या 97, मैं 100 पे बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। क्या ये बाय होता है कि नहीं मैं देख रहा हूँ। 100 पे बाय, हाँ अभी रेंज क्या चल रहा है 21,400। चलो एक बार 21,400 को मैं ले लेता हूँ लिस्ट में। 21,400 बैंक निफ्टी 17 दिसंबर सी, हाँ ले लिया। 21,400 का क्या भाव चल रहा है? 146। इसका दिन का लो कितना है? 115। मैं 120 पे इसको बाय करने की सोच रहा हूँ। 120 पे, 120 पे तब तक मार्केट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगा। 3,000 मेरा फंड ज़रूरी था, इसके लिए मैंने इसको बाई 120 पे ऑर्डर लगा के बैठा हूँ। चलो अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को एक बार नीचे आना चाहिए, बैंक निफ्टी को एक बार नीचे आना चाहिए भाई। क्यों ऊपर तो जा रहा है इतना जल्दी उसको ऊपर, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको एक बार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं जो ऑर्डर है उसको रिप्लेस करके मैं उसको मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लूँगा। मुझे लगता है यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देके फिर इस जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस उसको खाना चाहिए 30,700 पे, क्योंकि कल भी उसने 30,700 पे एक बार रेजिस्टेंस खाया था। अगर 30,700 पे सपोर्ट लेता है बैंक निफ्टी तो वो 21,000 तक वो जा सकता है। चलो बैंक निफ्टी को देखो भाई, बैंक निफ्टी 30,700 पे रेजिस्टेंस खा रहा है। अगर 30,700 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, मतलब यहाँ पे इस वाली लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग देता है जहाँ पे अभी चल रहा है, इस वाली लेवल पे अगर क्लोजिंग दे दिया और यहाँ पे और एक कैंडल इसके ऊपर ही बनाया, तो मैं जो ऑर्डर है 120 में मैं लगाया हूँ उसको मैं मार्केट ऑर्डर पे ही बाई कर लूँगा। चलो मेरा जो ऑर्डर है कौन सा ऑर्डर है? 21,400 का। मैं इसको चार्ट पे देख लेता हूँ। 21,400 का चार्ट क्या दिखा रहा है मुझे? 21,400 का चार्ट मुझे तो बुलिश दिखा रहा है, किंतु लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि वो अभी 30,700 पे ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। मैं 120 पे 123 इसका प्रीफर्ड पॉइंट है, मैं 120 पे लगा के बैठा हूँ। मैं 125 पे बाय कर लूँगा। चलो कोई बात नहीं, 125 पे बाय कर लूँगा। चलो बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है कि नहीं? बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर ही जा रहा है भाई। हाँ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है भाई। तो चलो बाय कर लेते हैं। बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, फिर बैंक निफ्टी को 1 मिनट के चार्ट में एक बार देख लेते हैं और क्या कर रहे हो। 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट का चार्ट कहाँ पे है? हाँ ये है 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट के चार्ट में देखो क्या शानदार, नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ। और एक
कंफर्मेशन मिलने दो, और एक कंफर्मेशन। अगर ये वाली कैंडल क्लोज हो गया ऊपर की तरफ तो मैं बाय कर लूँगा उसको मार्केट ऑर्डर पे। यहाँ पे क्लोज हो बेटा। 1 मिनट के चार्ट में बहुत तो ऊपर चला गया भाई। 712, 706। चलो एक बार मैं इसको बैंक निफ्टी को, इसको कहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी देखने दो। 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। 21,400 का हाई पे ट्रेड कर रहा है, 150 पे ट्रेड कर रहा है तो मुझे लग रहा है। और बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 5 मिनट के चार्ट पे देखो गाइस, ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो बैंक निफ्टी को बाय कर लो। मेरा ऑर्डर जो था उसको रिपीट ऑर्डर में जाके मैं 150 में ही कर लेता हूँ। हाँ, 150 में मैंने कर लिया। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। बैंक निफ्टी 150। चलो ये देखते हैं मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। 150 पे मैंने बाय किया, मेरा एसएल रहेगा जस्ट ये वाली कैंडल 144 पे मेरा एसएल रहेगा। 6 पॉइंट का मेरा एसएल, मैं एसएल लगा रहा हूँ। 106 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो नीचे की तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखेगा, देखना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। मेरा यह टारगेट है यहाँ तक का। 6 पॉइंट का मेरा एसएल है, 50 में मेरा बाइंग है। कम से कम 65 इसका रेजिस्टेंस है, मैं इसको 60 तक देख रहा हूँ। 10 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा। 10 पॉइंट का टारगेट रहेगा। 10 पॉइंट का टारगेट एसएल रहेगा। 6 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं अभी। और बैंक निफ्टी में देखते हैं भाई, बैंक निफ्टी के क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी 5 मिनट के चार्ट में उसके रेजिस्टेंस के ऊपर ही चल रहा है। बैंक निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी जैसे चल रहा है चलने दो। बैंक निफ्टी जैसे चल रहे हैं चलने दो। मुझे चाहिए बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकते हैं, 30,830 तक, 30,850 तक वो जा सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट कम से कम यहाँ पे जो मेरा टारगेट आपको निकल के आ रहा है 21,400 पे, उसका जो टारगेट है मैं बता रहा हूँ आपको 165 पे। मेरा जस्ट 65 में नहीं, मैं टारगेट रख रहा हूँ 163। 60 पे था, मैं उसको 63 पे लेके जा रहा हूँ। 163 पे मेरा टारगेट है भाई, 163 पे टारगेट है। चलो देखते हैं क्या होता है, मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। और 163 पे मेरा टारगेट है। और मेरा अभी एसएल मैंने घटा के यहाँ पे कर दिए है। जस्ट पहले 146 पे था, अभी 14 नहीं, यहाँ पे ही मेरा एसएल रहेगा 145 पे मेरा एसएल रहेगा। 145 पे मेरा एसएल। और 5 पॉइंट का मेरा एसएल। 145 5 पॉइंट का मेरा एसएल। और मेरा टारगेट रहेगा 15 पॉइंट का, 15 नहीं 13 पॉइंट का, 163 का मेरा टारगेट रहेगा। चलो देखते हैं, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। या तो मेरा 15.5 पॉइंट का मेरा एसएल हिट होगा, नहीं तो मेरा 13 पॉइंट का मेरा टारगेट हिट होगा। चलो देखते हैं। लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर से नीचे आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या करता है मार्केट। बैंक निफ्टी को चलो देखते हैं। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए मुझे। बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन बनाओ। पहले 1 मिनट के चार्ट में देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। 1 मिनट का चार्ट में बैंक निफ्टी में इतना तेज़ी क्यों है भाई? जो भी है मेरे फेवर में ही है। मैंने ट्रेड ऑलरेडी ले चुका हूँ मार्केट ऑर्डर पे, कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ट्रेड ले लिया है। यहाँ से बैंक निफ्टी तो पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में भी अभी चलना चाहिए। यहाँ तक वो जा सकते हैं अप ट्रेंड में यहाँ तक जा सकते हैं। और मेरा जो एसएल है वो सिर्फ 5 पॉइंट का ही है। चलो देखते हैं। मेरा यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है 1 मिनट का चार्ट में। देखिए आप, एक भी पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा है 1 मिनट का चार्ट में।
आप अगर देखिएगा तो 1 मिनट का चार्ट में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं। 15 मिनट का चार्ट में एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। देखिए पूरा अप ट्रेंड में है और ये 30,800 पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। 30,800 पे एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। 30,800 पे इसको रेजिस्टेंस, बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। लेकिन उसके अलावा बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट के चार्ट पे आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी का जो भाई ये पिवट कहाँ गया, पिवट निकल गया शायद। हाँ पिवट फिर से आ गया, पिवट को मैंने ले लिया। हाँ 30,800 पे उसका रेजिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर की तरफ जा सकते, क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ चला गया तो मेरा 163 का जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। चलो देखते हैं ऐसे टारगेट हिट हो कि नहीं। हाँ भाई ऐसे टारगेट हिट हो गया, 165 पर चला गया भाई, सीधी सी बात है, टारगेट हिट हो गया, मेरा टारगेट हिट हो गया। अभी मैं मार्केट से निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे कितना 13 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया है। 13 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया है, कोई ही बात नहीं। आज मुझे फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट मिल गया। आपको मैंने बताए थे, सीधी सी बात है, अगर सही ट्रेड आप लेते हो तो जल्द से जल्द आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, और ये मिल भी गया। देखिए आपके सामने ही सब कुछ है। जस्ट 13 पॉइंट का नियर अबाउट 2 से 5 मिनट के अंदर मैंने ये 13 पॉइंट, 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने ये 13 पॉइंट अर्न कर लिया। चलो बैंक निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं जो टारगेट था मेरा वो अचीव हो चुका है, मेरा टारगेट अचीव हो चुका हो। अभी भी मैं बुलिश हूँ क्योंकि, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो 850 से एक बार वो क्या बोलते हैं उसको, एक 850 पे एक बार रेजिस्टेंस खा के नीचे आना चाहिए। चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मेरा तो टारगेट था, मैं आपको क्या बता रहा था, 13 पॉइंट, 13 मतलब 250 और 25 3 75, 300 13 पॉइंट मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 13 इंटू 25, 325 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो चुका है आज। चलो फिर और एक ट्रेड ले सकता हूँ कि नहीं मैं देखता हूँ, पहले बैंक निफ्टी को सस्टेन करने दो। अभी वो पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है, पूरा का पूरा अप ट्रेंड में है। मैं आज बुलिश हूँ, कभी भी मैं पी के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि एक बार 850 को टच कर गया तो एक बार पी बाई कर लेना चाहिए। चलो पी कहाँ पे चल रहा है, 29,800 का पी 103 पे चल रहा है, 103 पे चल रहा है। मैं सोच रहा था कि 100 पी बाई करूँ, पी बाई करने की सोच रहा था। अभी जस्ट मेरा मूड चेंज हुआ है क्योंकि ये बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। देखिए बैंक निफ्टी अभी भी 30,800 को जस्ट टच करके नीचे की तरफ आ रहा है। फिर एक 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 1 मिनट का चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। अगर उसने ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया तो मैं सोच सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, सॉरी 15 मिनट का एक ट्रेंड लाइन, 15 मिनट का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। देखिए पी बाई करने का कोई ऑप्शन अभी मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट बुकिंग में मैं पी बाई करके चल सकता हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट का मेरा मिल सकता है मुझे। लेकिन पी तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है 1 मिनट का चार्ट में देखते हैं पहले एक बार। बैंक निफ्टी 1 मिनट के चार्ट में देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 1 मिनट का। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं पी बाई करने की सोच सकता हूँ। बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, एक बार फॉल आना चाहिए बैंक निफ्टी में। पी कहाँ पे है भाई, पी 29,900 का पी यहाँ पे, 29,800 का पी
ये तो नहीं होगा शायद। क्या मैं पी बाई कर सकता हूँ? चलो पी एक बार बाई करके देखता हूँ। मैं कौन सा लेवल पे बाई करूँगा? 100 पे बाई करूँगा। नहीं भाई, मैं आज बुलिश हूँ। मैं पी का भी बाई नहीं करूँगा, पी का भी बाई नहीं करूँगा। मैं बुलिश हूँ। मेरा जो व्यू है वो एक तरफ व्यू होना चाहिए, ना कि दूसरे तरफ व्यू होना चाहिए। हर एक पॉइंट को आप ले नहीं सकते। मार्केट का हर एक पॉइंट मोमेंट को आप पकड़ नहीं सकते। आप अगर मेरा जो 325 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है वो भी निकल जाएगा अगर मैंने पी को बाई करके अगर गलत हो गया तो। अभी देखिए बैंक निफ्टी में फॉल आ सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हाँ मैं बाय करूँगा, बैंक निफ्टी को बाय करूँगा। जस्ट 2 से 5 पॉइंट मेरा एसएल रहेगा। बैंक निफ्टी को बाय करूँगा 29,800। इसको बाय करूँगा कितने पे? 100 100 104 पे ही बाय कर लेता हूँ। 104 पे ही बाय कर लूँगा। 104 पे बाय 104 पे बाय करूँगा। 104 पे बाय हो चुका है शायद। हाँ 104 पे बाय हो चुका है। मेरा एसएल रहेगा कहाँ पे? बैंक में बता रहा हूँ कहाँ पे गया वो, चार्ट पे देख लेते हैं। मेरा एसएल रहेगा जस्ट इसके नीचे, दिन का लो पे नीचे, लो के नीचे मेरा एसएल रहेगा। दिन का लो पे नीचे मेरा एसएल रहेगा 95 पे मेरा एसएल रहेगा। फिर 95 अगर हो गया 99 पे, 98 पे भाई टच, ऊपर जा भाई ऊपर जा, नीचे नहीं आना चाहिए। 98 पे मेरा एसएल। चलो कितने पॉइंट का? 104, 4 और 2, 6 पॉइंट का मेरा एसएल रहेगा। 6 पॉइंट का एसएल तगड़ा रखना चाहिए इस वाली कंडीशन में, क्योंकि मैं 98 पे मेरा एसएल है। 98 पे मेरा एसएल है। 98 पे 1 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं क्या उसने 98 को टच किया कि नहीं। 1 मिनट पे चार्ट में देखो भाई। 1 मिनट, देखो 1 मिनट के चार्ट में मैं 98 पे मेरा एसएल है। 98 पे जस्ट इस वाली लेवल पे मेरा एसएल है। एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ। 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। चलो देखते हैं क्या होता है। पी मैं बुलिश हूँ, लेकिन फिर भी मैंने मार्केट का जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको लेने के लिए, उसको ग्रैब करने के लिए मैंने पी बाई किया हूँ। मेरा कितने का टारगेट रहेगा? 105, 4 पे बाई किया हूँ। मतलब 10 पॉइंट का मेरा टारगेट लेके चल रहा हूँ। 10 पॉइंट का, जस्ट 10 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 पॉइंट, 10 पॉइंट। 104, 114 पे उसको आना चाहिए। यहाँ तक 112, 13, 14 पे मैं एग्जिट करूँगा। 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। मैं आज बुलिश हूँ, फिर भी मैंने एक पी बाई कर लिया। ऐसा हर एक रिटेल ट्रेडर के साथ होता है, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा जो एसएल है वो एकदम कम रखा है। सिर्फ 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। 98 पे, दिन का लो के जस्ट नीचे 98 पे मेरा एसएल है। 98 पे मेरा एसएल है भाई। 98 पे मेरा एसएल है। लग रहा है मेरा एसएल खा के फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। 91 पे मेरा एक सपोर्ट है, लेकिन मैं सपोर्ट तक वेट नहीं करूँगा, क्योंकि तब तक मैं बुलिश हूँ। फिर भी मैंने, हाँ मेरा एसएल अभी तक हिट नहीं हुआ भाई। 98.10 पे आके 10 पे आके वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। मैं बुलिश हूँ, फिर भी मैंने एक बीआरएस ट्रेड ले लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वो क्या जो प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी है वो मैं ग्रैब करूँगा। चलो क्या होते हैं मैं आप देख सकते हैं। आप 1 मिनट का चार्ट आपके सामने है, जा रहा है ऊपर नीचे। अभी तक मेरा एसएल हिट नहीं हुआ। मेरा 6 पॉइंट का एसएल है। 6 इंटू 25, 125 रुपये का लॉस। अभी भी 325 का प्रॉफिट चल रहा है। कोई बात नहीं, होने दो। 125 का लॉस सेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ तक का एसएल लगा के रखा होता तो वो मेरे लिए गलत साबित होता। जैसे मैंने कल गलती किया था। मार्केट बुलिश है, मार्केट जैसा मेरा व्यू है, आज मेरा व्यू है बुलिश।
बुलिश रहने वाला है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आना चाहिए। मार्केट बहुत ऊपर चुका है, ऊपर में है अभी, वो नियर अबाउट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। जो 15 मिनट का चार्ट में रेजिस्टेंस दिख रहा था 800 का, 30,800 का एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे वो ट्रेड कर रहा है। अगर उसके वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसीलिए मैंने ये पी को बाय किया हूँ, पी को इसीलिए मैंने बाय किया हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। गाइस वो अभी भी मेरा जो बाइंग लेवल है उसी के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। चलो देखते हैं। गाइस मुझे नहीं लगता कि मेरा टारगेट हिट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट हिट होने के लिए बैंक निफ्टी को नीचे आना, बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। चलो बैंक निफ्टी 1958 पे मैं जस्ट 190 को 1898 को टच किया कि नहीं। 98 पे मेरा टारगेट लेसल था, टच नहीं किया। 98 को उसने टच नहीं किया, 98 को उसने टच नहीं किया। मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। 98.11 पे वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। चलो देखते हैं, अगर उसको सपोर्ट लेना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। मुझे देखना है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं आज बुलिश हूँ। बैंक निफ्टी में चलो देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी वो बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी पे आप देखिए पूरा एक ट्रेंड बना हुआ है। बैंक निफ्टी आज यहाँ पे होल्ड कर रहा है, 30,800 के आसपास होल्ड कर रहा है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऊपर चला गया तो मेरा 6 पॉइंट का एसएल हिट हो जाएगा, अगर नीचे गया तो मेरा प्रॉफिट होगा। नीचे बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ तक जाएगा 650 के आसपास, 650 के आसपास बैंक निफ्टी जाएगा। यहाँ तक बैंक निफ्टी में फॉल आएगा, यहाँ तक फॉल आएंगे, आना है, यहाँ तक फॉल आ सकता है। लेकिन फॉल आया तब जाके मेरा 14 पॉइंट का जो टारगेट है पी में वो हिट होगा। नहीं अरे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मैं एक फ़ायदा ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप जूम कर रहा हूँ, 1 मिनट का चार्ट है ये। 1 मिनट का चार्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, लेकिन बायर्स हेवीली एक्टिव है इसमें। बायर्स इसमें बाय करने के लिए बाय करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं मार्केट को, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो फिर भी मुझे लग रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि वो 15 मिनट का चार्ट में 30,800 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब 30,800 को उसने तोड़ दिया तो बहुत तेज़ी आ सकता है। अगर 30,800 को तोड़ा, इसका मतलब पी में मेरा जो ऑर्डर लगा हुआ है वो एसएल हिट हो जाएगा, मेरा 125 का लॉस हो जाएगा। फिर मैं और एक ट्रेड लूँगा, जैसे वो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, मैं और एक ट्रेड लूँगा सी के साइड में। देखिए ऐसे आपको भी व्यू मैं ऐसे रिटेल ट्रेडर, हर एक रिटेल में बुलिश हूँ, मैं आज बुलिश हूँ, फिर भी मैंने पी बाई किया। क्यों बाई किया? क्योंकि पी सस्ते में मिल रहा था। ऐसे माइंड सेट में आपको मेरे माइंड में ऐसे चल रहा है कि पी सस्ते में मिल रहा है, इसीलिए मैंने पी को बाय किया। क्यों बाय किया? पी सस्ते में मिल रहा है, और उसके अलावा इसमें एक क्रूशियल रेजिस्टेंस भी है 30,800 का। यही देख के मैंने बाय किया। अगर ये नहीं देख के बाय किया होता तब जाके मेरा अब गलत बोल सकते हैं, लेकिन मैं आज सही हूँ और मेरा एसएल भी सही है। गाइस देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी 30,800 के आसपास ही और रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, 30,800 के आसपास ही उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप अगर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो रेजिस्टेंस, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 30,800 का। अगर इसने बैंक निफ्टी ने 30,800 को क्रॉस कर दिया तो बैंक निफ्टी 100% मैं श्योर हूँ कि बैंक निफ्टी को 30,800 को क्रॉस करके जस्ट ऊपर क्लोजिंग देके वहाँ से अप ट्रेंड चालू करना चाहिए, तब जाके बैंक निफ्टी 21,000 को टच करेगा। ठीक है, तब जाके बैंक निफ्टी 21,000 को टच करेगा। नहीं तो बैंक निफ्टी में यहाँ से एक बार, क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल पे ही पी बाई किया हो, और रेजिस्टेंस लेवल पे पी बाई किया का मतलब ये होता है कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और आ भी रहा है, मुझे लग रहा है आ भी रहा है। लेकिन उससे पहले मेरा एसएल हिट हुआ कि नहीं वो देख लेते हैं।
मेरा 29,800 का पी बाइंग था। चलो 29,800 का पी एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मिनट के चार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको कि वो मेरा एसएल को खाया कि नहीं, मेरा एसएल को खाया कि नहीं भाई, मेरा एसएल को खाया कि नहीं। देखो मेरा एसएल को उसने अभी तक ले नहीं पाया। चलो मेरा एसएल को उसने अभी तक ले नहीं पाया। मेरे हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, मेरे हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। चलो आने दो। मेरा टारगेट रहेगा 114 तक, 114 तक। अभी 107 चल रहा है, 114 तक मेरा टारगेट रहेगा 10 पॉइंट का, मतलब 325-500 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करते करके मुझे चलो गाइस, इससे कहते हैं ट्रेड। आज मैं सही हो गया हूँ, कल तो गलत हुआ था। कल मैंने सही टाइम पे मार्केट को पकड़ नहीं पाया और आज वो गलती मैंने नहीं करूँगा। अभी भी आप देख सकते हैं मार्केट बैंक पी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या है, इतना हिम्मत है कि वो 10 बजे के अंदर ऊपर की तरफ जा सकते हैं क्या बैंक निफ्टी। अगर ऊपर गया तो मैं कॉल बाय करूँगा, कोई भी इशू नहीं रहेगा। फिर मैं कॉल कहाँ पे बाय करूँगा वो दिखाता हूँ आपको। मैंने जो कॉल बाय किया था 21,400 का, वो अभी 66 पे चल रहा है। ये साला क्या बात है, वो 88 का 188 का हाई मारा। देखिए इसमें, ठीक है गाइस, मैं पी को एग्ज़िट करके यहाँ पे एक बाय करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये पी को एग्ज़िट करना होगा। पी का जो है, पी को एग्ज़िट करूँगा मैं। कहाँ पे गया पी? हाँ, मैं 6 पे एग्ज़िट कर रहा हूँ गाइस। मैंने 30,004 पे बाय किया हूँ, 6 पे मैं 6 या 7 यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ 2 पॉइंट लेके। 6 मतलब 50 पॉइंट का 106 पे मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। 106 पे मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, एग्ज़िट कर दिया, कोई बात नहीं। 50 पॉइंट यहाँ पे मिला। मैं अभी सी के साइड में हूँ। बैंक निफ्टी के बाय करो 165 पे बाय करना चाहिए। 165 पे बाय किया, 165 पे बाय करो। 165 पे बाय किया मैंने, 165 पे बाय किया। देखिए आज कितना ट्रेड हो रहा है मुझसे। पहले 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, अब ये तीसरा ट्रेड है। क्या बैंक निफ्टी 165 को हिट करता है कि नहीं? चलो देखते हैं 165 को। हाँ भाई, हिट कर गया, हिट कर गया, हिट कर गया, हिट कर गया। चलो देखते हैं ये लास्ट, इसमें एसएल लगाओ, एसएल लगाओ जल्दी। 158 का मेरा एसएल है। 165 में मेरा 158 का मेरा एसएल है। 158 का मेरा एसएल है। 65 में मेरा बाइंग था, 158 का मेरा एसएल है। क्यों 158 पे एसएल है मैं बता रहा हूँ। 58 यहाँ पे 159 पे मेरा एसएल रहेगा। सॉरी गाइस, 159 पे मेरा एसएल रहेगा। 59 पे मेरा एसएल रहेगा। 59 पे मेरा एसएल रहेगा। 59 पे मेरा एसएल। 65 पे मेरा बाइंग है। 65 पे मेरा बाइंग है। गाइस यहाँ पे मैंने बाई क्यों किया आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 160 इसका रेजिस्टेंस था, उसने ऊपर गया 188 पे उसको रेजिस्टेंस मिला, फिर उसने थोड़ा बहुत इतना तक 20 पॉइंट का उसमें प्रॉफिट बुकिंग आया। यह होता है कभी, अगर मार्केट बुलिश है तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। और 20 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग में ही मैंने 2 पॉइंट कमाया, 2 पॉइंट पी बाई करके कमाया। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 159 पे मेरा एसएल लगा के रखा हूँ। अभी मेरा टारगेट कहाँ पे रहेगा देखिए। अभी मैं बुलिश हूँ, क्या शानदार भाई। मुझे लग रहा है आज मार्केट मेरा फेवर में है और यही मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा। मैं और दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं दो ट्रेड ले चुका हूँ। एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है 325 रुपये, दूसरा ट्रेड में 50 रुपये, मतलब टोटल 375 का
प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं ये जो ट्रेड ले रखा हूँ, ये कितने में ट्रेड लिया हूँ, 165 पे मैं ट्रेड लिया हूँ, और 165 से मेरा एसएल कितने का है, 159, मतलब 6 पॉइंट का मेरा एसएल है। 6 पॉइंट का मेरा एसएल का मतलब होता है, 6 पॉइंट का मेरा एसएल का मतलब होता है कि 6 पॉइंट का मेरा एसएल का मतलब होता है फिर से 125 रुपये का लॉस। तो मैं ओवरऑल आज 3 ट्रेड में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो टारगेट है वो 202 तक रहेगा, यहाँ का मेरा टारगेट 202 तक मैं टारगेट लूँगा, 202 तक मेरा टारगेट रहेगा, 202 तक मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे। तो मैं आगे अपडेट करता हूँ आपको, मेरा एसएल रेट होता है कि टारगेट। मैंने क्या आज एक अच्छा काम क्या किया, मैंने अच्छा काम क्या क्या, मेरा किस्मत कितना अच्छा था। मैंने जब पी बाई कर रहा था उस टाइम पे मैं सोच रहा था, पी बाई करके रखा था उस टाइम पे मैं सोच रहा था आज तो मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, बैंक मैंने तीनों चीज़ को देखा। एक तो मैंने पी को देखा, तीन जो मैं सी कॉल को बाय किया था उसको फॉलो कर रहा था, फिर मैंने बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा था। बैंक निफ्टी जो उसका जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको ही वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का 21,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें मैंने चार्ट में देखा कि ये जो उसका एक रेजिस्टेंस है 165 पे वो होल्ड कर रहे हैं, 165 पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर, क्योंकि पहले उसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, फिर उसने यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकते हैं। मैंने डबल सपोर्ट पे मैंने दूसरे बार जो सपोर्ट लिया उसमें मैंने ट्रेड ले लिया। सपोर्ट में एग्जैक्टली सपोर्ट में नहीं लिया, जस्ट नीचे जब वो आ गया, हाँ सपोर्ट पे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों कैंडल यहाँ पे सपोर्ट दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। और जैसे मैंने ट्रेड लिया वो मुझे ट्रेड से 2-3 पॉइंट बहुत नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी मैंने एसएल नहीं लगा, इसलिए मैं तो बच गया। तो चलो अभी मुझे लग रहा है मार्केट बुलिश रहने वाला है, क्योंकि मार्केट इतना कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की लेवल पे, तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। चलो मेरा व्यू आज पॉजिटिव है, तो मैं इस ट्रेड को इस जो ट्रेड ये मेरा थर्ड ट्रेड है। कितने बजे, 10 बजे बजने से पहले मैंने 3 ट्रेड कंप्लीट कर चुका हूँ, और दूसरा ट्रेड एक भी ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये जो 6 पॉइंट का मेरा एसएल है ये अगर हिट हो जाता है तो मैं और एक भी ट्रेड, मार्केट कितना भी बुलिश हो वो मेरे हिसाब से डिपेंड करेगा, ट्रेड नहीं लूँगा ऐसी बात नहीं, किंतु इन जनरल मेरा जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि और ट्रेड नहीं लूँगा। फिर भी चलो देखते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, 159 पे मेरा एसएल है, सॉरी उसको थोड़ा बहुत कम कर देते ना, सही बात है 159 एक शानदार मेरे लिए एसएल है। अगर इसको टच कर दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि तब मार्केट मेरे फेवर में नहीं ऐसा बोला, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। कि मार्केट आज दोनों का पी में मैंने 2 पॉइंट कमाए ठीक है, कोई बात नहीं भाई, पी में भी मैंने 2 पॉइंट कमाए, होता है। अभी गाइस मेरा टारगेट जो है वो 220 तक मेरा टारगेट, 202 तक मेरा टारगेट है, और मेरा बाइंग कितने में है, 165, मतलब 40 पॉइंट मेरा टारगेट रहेगा आज। किसका अगेंस्ट में, सिर्फ 6 पॉइंट एसएल का अगेंस्ट में मेरा 40 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है। तो अभी मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, मतलब बैंक निफ्टी कौन सा लेवल को होल्ड कर रहे हैं। मुझे तो ये जो सीई का बाइंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसका एक 160 के में एक रेजिस्टेंस है, उसको ही सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। चलो क्या वो सपोर्ट ले पाता है कि एसएल सबका एसएल खा के फिर ऊपर जाता है, देखते हैं। चलो बैंक निफ्टी को देखो, और पी के बारे में और सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आज मार्केट बुलिश है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखिए, शानदार भाई शानदार, इससे कहते हैं ट्रेड। सही समय पे सही दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।
1 मिनट का चार्ट में यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे 30,740 पे मेरा एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसने इसको तोड़ा तो 30,680 तक जाएगा, और जैसे वो 680 तक जाएगा तब मेरा एसएल खा जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो कितना, मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट में वो दिखा रहा था 30,700 पे। 1 मिनट का चार्ट में 30,740 पे एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी इतना तेज़ी के साथ एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया और रेजिस्टेंस के ऊपर ही वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब भाई समझ लो, इसका मतलब वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। अगर उसने नीचे आया तो वो तो मेरा किस्मत होगा कि मेरे साथ नहीं है मार्केट। अगर नीचे आने का चांस अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूँगा नीचे आने का चांस 40% नहीं 30%। ओ आ रहा है भाई, 30% क्या बोल रहा था, वो नीचे ही आ रहा है। देखते मेरा एसएल हिट हुआ कि नहीं। 6 पॉइंट का मेरा एसएल था, चलो हिट हुआ कि नहीं देखो भाई, अभी तक हिट नहीं हुआ भाई, क्या बताऊँ। यहाँ पे होल्ड करना चाहिए मेरा एसएल। गाइस मेरा एसएल खा गया, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया है 159 पे मेरा एसएल हो गया। गाइस मेरा एसएल हिट हो गया है, क्या करे, कुछ नहीं कर सकूँगा मैं। फिर से मैं वेट करूँगा कि एक रेड बार यहाँ तक तो आएगा नहीं, 123 तक तो आएगा नहीं। फिर भी यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा हूँ मैं। मैं बुलिश हूँ। टोटल मेरा प्रॉफिट क्या हुआ 325 और 50, एक 375 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। फिर से मुझे 6 पॉइंट का लॉस हो गया, मतलब 125 का लॉस हो गया। 125 पॉइंट का लॉस, 6 × 25 125, मतलब 375 से 125 जाएगा तो कितना बचेगा। 375 से 375 से 125, मतलब फिर से 250 रुपये का अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। और फिर भी मैंने पीई को सेल किया। अभी वो पीई कहाँ पे चल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो 104 का पी था वो अभी कहाँ पे चल रहा है, देखिए पी अभी जी उतना ऊपर नहीं आया। मैंने सोच रहा था कि 114 तक आएगा, वो अभी तक उतना ऊपर नहीं आया है। फिर भी मुझे लग रहा है पी को मैंने एग्ज़िट किया, पी से बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज मैं बुलिश हूँ तो आई एम टेकिंग द ट्रेड ऑन पी। चलो सी में ही आज भी एक ट्रेड ले सकते हो। ऑलरेडी 3 ट्रेड हो चुका है। 3 ट्रेड में मेरा सिर्फ 2 में प्रॉफिट, एक में 250 और 50, और एक में सिर्फ 50। और ये जो लास्ट वाली ट्रेड इसमें 125 का लॉस हो गया है। और अभी मुझे दिख रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। चलो बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को फॉलो करेंगे तब जाके एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है मुझे। देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं, इस वाली लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। 680 से 700 का जो लेवल है इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसको होल्ड करने दो, इस वाले लेवल को होल्ड करने दो, तब जाके मैं बाइंग करूँगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करना चाहिए। 680 और 700 के बीच में
थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होना चाहिए। 721 पे अभी ट्रेड कर रहा है, अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। तो मैं बैंक जो 21,400 का सी है जो पहले बाय किया था, वो मैं दिन का 3 ट्रेड तो कंप्लीट हो चुका है, और 4 ट्रेड अगर मैं लूँगा तो जेन्युइन लेना पड़ेगा। पूरा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे भी मैं घुस नहीं सकता। तो इसीलिए एक लॉजिक देखना पड़ेगा, उस लॉजिक के बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको। हर एक जगह पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ ना, क्योंकि उस अगर हर एक जगह पे मैं ट्रेड लेने लग गया तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। कुछ सीखने को आपको भी नहीं मिलेगा, मेरे को भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। चलो वीडियो को पॉज करते हैं। बैंक निफ्टी क्या करता है मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। अभी भी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग चालू है, देखिए। हेलो गाइस, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दिख रहा है मुझे। बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। बैंक निफ्टी में ट्रेड दिख सकता है, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दिख सकता है भाई। चलो जल्दी से जल्दी 21,400 का एक बार सी को बाय कर लेते हैं। 21,400, हाँ, बाय एट 160 160 162 मार्केट ऑर्डर पे 163 164 बाय 164 पे बाय किया हूँ। फिर से एक बार जैसे मैंने बाय किया 164 पे, चलो देखते हैं मेरा एसएल रहेगा कहाँ पे। फिफ्टी 57 पे मेरा एसएल है, 57 पे। 64 पे बाइंग है, 64 पे बाइंग है, 57 पे मेरा एसएल है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस लेवल पे मैं था, बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल पे था, इसीलिए मैंने बाई किया। बैंक निफ्टी को मैंने सही प्राइस पे थोड़ा ऊपर ही बाई कर लिया 164 पे। कोई बात नहीं, मेरा एसएल रहेगा इस वाली के 55 बहुत ज़्यादा हो जाएगा 64 पे, तो नियर अबाउट 10 पॉइंट कितना होगा, 4 और 6 इस वाली कैंडल पे 56 पे 10 पॉइंट का मेरा एसएल, मतलब प्रॉफिट जो है वो भी निकल सकता है मेरा। 4 ट्रेड में, 4 नंबर जो ट्रेड है, 4th ट्रेड में मेरे प्रॉफिट निकल सकता है। 5-6 पे मेरा एसएल है भाई, 5-6 पे मेरा एसएल है। टारगेट तो दूर का है, 5-6 में मेरा, हाँ, मेरा एसएल हिट हो गया। यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया। मतलब मेरा जितना भी प्रॉफिट था 250 रुपये का, वो लेके गया मार्केट। बहुत अच्छा किया भाई, नहीं तो लॉस में चला जाता। अभी नील चल रहे, एक भी प्रॉफिट नहीं ना लॉस है। चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, 690 680 को एक बार टच करने दो, फिर ऊपर जाएगा तब मैं बाई करूँगा। बैंक निफ्टी टच करता है तो मैं 680 को अगर टच करता है तब जाके मैं बाई करूँगा। इसका मतलब 21,400 का जो सी हो कितने में मिलेगा, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 21,400
21,400 का जो सी हो इस वाले लेवल पे 140 पे मिलेगा, तो मैं 140 का एक बाइंग ऑर्डर देख सकता हूँ। अभी नहीं, 140 ये वाली 140 से 132 के बीच में एक बाइंग ऑर्डर दिख रहा है। 132 से लेके 140 के बीच में एक बाइंग ऑर्डर दिख रहा है इस वाले सी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी तब तक 680 के आसपास, 680 से भी नीचे आ सकता है। तो जो भी हो जाए आज प्रॉफिट में ही पोजीशन को बुक करना चाहिए, ना कि लॉस में, क्योंकि आज बुलिश है मार्केट और मैं भी बुलिश हूँ और 4 ट्रेड अभी भी ले चुका हूँ मैं। गाइस बैंक निफ्टी उसका जो रेजिस्टेंस है उस पर ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और मेरा जो सी का कॉल ऑप्शन बाइंग था वो देखिए मेरा एसएल खाने के बाद कितना शार्प ऊपर चला गया। यहाँ पे और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है मुझे, लेकिन फिर भी अभी भी वो नीचे ही है, मैं बाई नहीं करूँगा। गाइस देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वो ये जो इसका बैंक निफ्टी नहीं, ये जो कॉल ऑप्शन है उसने मेरा एसएल यहाँ पे खाया, इस वाले लेवल पे मेरा एसएल खाया, फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बार बार 165 का जो रेजिस्टेंस है उसको फेस करना पड़ रहा है। चलो देखते हैं क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। और जो पी था मेरा 29,900 का, वो अभी 118 पे चल रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, चलो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी एक बार मैंने बोला था वो एक बार 680 को जरूर टच करेगा, 680 को उसने टच किया, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे एक बार बाई करना चाहिए। यहाँ पे एक बार बाई का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे। फिर भी अगर उसने ये जो लेवल अभी जिस पोजीशन पे है इस पोर्शन को ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तब जाके बाई करूँगा, तब जाके। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं अभी चल रहा है 5 मिनट का, ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना चाहिए, और अगला जो कैंडल बनेगा वो उसको ऊपर ही बनना चाहिए, तब जाके मैं बाइंग के लिए सोच सकता हूँ। ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोजिंग देना चाहिए। हाँ अभी क्लोजिंग देगा फिर मैं बाई करूँगा, और मेरा जो 165 इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग, ऊपर जाके क्लोजिंग देना चाहिए तब जाके मैं बाई करूँगा। इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए तब बाई होगा। चलो गाइस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मैं क्या बोल रहा था, ये जो रेंज है 156 से लेकर के 1065 तक 10 पॉइंट का जो रेंज है, इसी रेंज में ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें एक बार बाइंग आना चाहिए। बैंक निफ्टी देखो क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक 700 पे ही ट्रेड कर रहा है, या भाई ट्रेड कर रहा है ऊपर नीचे, और एक बार इसमें इसको इतना तक आना चाहिए, फिर जाके एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। चलो डबल टेस्ट 1 2 3, यहाँ पे आके रीटेस्ट करेगा 3 टाइम्स, यहाँ पे जाके क्लोजिंग देगा, यहाँ पे आके क्लोजिंग देगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश रहेगा, तब जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखता है मुझे। चलो देखते हैं 400 का कहाँ पे बाइंग होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इस वाली पोर्शन पे बाइंग होगा, फिर से 149 पे, 150 पे बाइंग, बाय एट
150 150 पे बाई 150 पे बाई हो रहा है भाई। चलो देखो 150 पे गया है कि नहीं। 150 आजा बेटा जल्दी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो बाइंग है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो आपको सही लगने लगेगा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है 700 इस वाले लेवल को वो होल्ड कर रहा है, इस वाले लेवल को यहाँ से इतने तक 300 700 से लेकर के 680 तक इस वाले लेवल को। अगर इसको नीचे क्रॉस कर जाता है तब फॉल आ सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि फॉल आएगा। फिर भी मैं वो जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट नहीं, उसको कैंसिल कर देता हूँ, उसको कैंसिल कर देता हूँ। चलो चार्ट पे देखते हैं। ओह गाइस, एक बात मैंने बताया आपको, 140 पे देखिए, जस्ट मैंने बाय ऑर्डर लगा के रखा है। कौन सा 21,400 का 140 पे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे इस पोजीशन पे। ये जो पोर्शन है इस पोजीशन पे एक सपोर्ट दिख रहा है, और इस जहाँ तक वो यहाँ तक अगर आएगा इसका मतलब बैंक निफ्टी क्या करेगा। बैंक निफ्टी सबका एसएल खाने के लिए यहाँ तक आ सकते 615 तक। ये देखिए आ रहा है, एसएल खाने के लिए आ रहा है, 615 तक आ रहा है। आने दो, यहाँ तक आ सकता है 615। यह दिन के लो। हाँ गाइस, यहाँ पे देखो एक बार इसने मेरा जो ट्रेड था 140 पे लगाए थे वो हिट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी एसएल कहाँ पे है 139 पे मेरा एसएल, 139 पे मेरा एसएल है। जस्ट 1 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो इसको छोटा कर लेते हैं ऐसे करके। आप इसको देखिए, एक ट्रेन बना रहा है, ये पूरा एक ट्रेंड है। इसको इस हाँ 139 पे। हाँ अभी 10 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये और एक ट्रेंड है, ये और एक ट्रेंड है। इसको अगर ब्रेक करता है तो आप मूव दिखा सकता है। हाँ और मेरा एसएल अभी 140 पे है, 140 पे मेरा एसएल है। फिर से डिलीट करो, सॉरी भाई, ब्रेकआउट आ सकता है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, चलो देखो। बैंक निफ्टी बैंक वो यहाँ पे आया था क्या करने के लिए, एसएल खाने के लिए, फिर यहाँ पे जाके सस्टेन कर रहा है। और मेरा एसएल इसको ऊपर जाना चाहिए यहाँ से। 5 मिनट का चार्ट पे देखो, पिवट कहाँ गया, पिवट हाँ गाइस, पिवट को मैंने दे दिया यहाँ पे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने पिवट को मैंने लगा लिया, उसने कहा पे यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे। मैंने बोला था आपको वो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पे उसने एसएल को सबका एसएल खा के निकल गया है। और मैंने कहाँ पे बाई किया? एसएल पे ही बाई किया, सीधी सी बात है। और मेरा अभी एसएल, मेरा खुद का एसएल कहाँ पे है, चलो देख लेते हैं। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो ऑर्डर है मेरा, ये 140 पे, मैंने आपको बताया था 140 पे मेरा ऑर्डर है। अभी वो कहाँ पे चल रहा है? 150 के 10 पॉइंट के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब अभी भी 250 का प्रॉफिट चल रहा है। इससे नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए 50 पे। 50 पे इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इतना बाइंग प्रेशर आया है। देखो कितना शानदार बाइंग प्रेशर आया है। ये वीक पे अगर आपने किसी दिन बाई कर लिया तो आपका किस्मत चमकेगी। मुझे भी लग रहा है मैं यहाँ पे नहीं, मेरा एसएल अभी 40 पे ही है। चालीस पे नहीं, 39 यहाँ पे है मेरा। 39 पे मेरा एसएल है। गाइस लग रहा है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से सपोर्ट के लिए देखिए जा रहा है ऊपर। अभी कितना का प्रॉफिट चल रहा है? 140 पे बाइंग है। मतलब 4 ट्रेड तो पहले एग्जीक्यूट, 4 ट्रेड में नेट 0 हुआ था। अभी कितना का हो रहा है? कितने का हो रहा है? नियर अबाउट 20 पॉइंट, 20 नहीं 16 पॉइंट। 25 इंटू 16, 25 इंटू 500, 25 इंटू 16, 400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। चलो देखते हैं, इसको ऊपर जाना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी बता रहा है, खुद बता रहा है। बैंक निफ्टी खुद बता रहा है। बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी खुद बता रहा है कि वो यहाँ पे सपोर्ट लेने वाला है। यहाँ पे एसएल खाया सबका और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। सॉरी, ये कहाँ से आ गया तू? सॉरी, हाँ, ये ट्रेन लाइन अगर ब्रेक होता है तो बहुत आप मूव आ सकते हैं, बहुत बढ़िया काम मूव आ सकते हैं। यहाँ से मेरा पिवट हट गया है, पिवट को मैं लगा लेता हूँ। पिवट आ गया है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है। चलो एक बार मैं एसएल खाने से पहले मैं क्या करूँगा, एसएल खाने से पहले मेरा अपना थोड़ा बहुत निकालूंगा। 149 पे चल रहा है, चलने तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरा। मेरा अगर यहाँ तक वो चला गया तो कोई लॉस ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। क्या कर रहे हैं? मैं आगे अपडेट कर रहा हूँ। आई विल अपडेट आफ्टर 5 minutes. Okay. My target would be near about this position, this level, 202 मेरा टारगेट, 202 का मेरा टारगेट। एसएल कहाँ पे है? 139, 139 पे मेरा एसएल है। चलो देखते हैं। चलो गाइस एक बार देखते हैं क्या हुआ। हाँ अभी देखिए
अभी तक मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, वो ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। 160 पर चला गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्क्रीन से जस्ट आउट हो गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्ज़िट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, अभी वो इस लेवल को होल्ड कर रहा है। चलो होल्ड करने दो, मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार अप ट्रेंड उसको जाना चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी को पहले देखो, बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 660 यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहा है इस वाली लेवल पे। ये जो प्रीवियस जो पिवट था उसके बीच में, ये जो इस लेवल पे 600 के बीच में होल्ड कर रहा है। अगर 600 को नहीं तोड़ता बैंक निफ्टी तो नीचे फॉल नहीं आएगा। 600 का अगर नहीं तोड़ता तो नीचे फॉल नहीं आएगा। अगर 600 को तोड़ता है तब जाके एसएल हिट होगा। तो अगर 600 को सस्टेन कर गया, 30,600 को सस्टेन कर गया तो आप मूव दिखा सकता है। ठीक है गाइस, चलो तब तक मैं होल्ड करता हूँ। मेरा एसएल ना तो मेरा लॉस होगा ना तो प्रॉफिट होगा। जो लॉस होगा वो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन का जो चार्जेस है वही लॉस होगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। और एक बात मैं आपको बता रहा था कि 31,400 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको मैंने 60 पे अगर सेल किया होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 40 पे बाई 20 पॉइंट का, नियर अबाउट 500 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैंने इस टाइम पे स्क्रीन से जस्ट आउट हो गया था, मैं कुछ दूसरे काम कर रहा था, इसीलिए मैंने इस टाइम पे निकल नहीं पाया। मैं श्योर मैं यहाँ पे निकल देता, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस। निकलना नहीं, अगर निकल भी नहीं लेता तो यहाँ पे मेरा जो एसएल है उसको कम करके नियर अबाउट 60 पे आके रख देता था, नियर अबाउट थोड़ा बहुत ट्रेल करके ऊपर ले आता। लेकिन अभी भी मेरा एसएल नीचे ही है, रहने दो। अभी भी 2,250 का प्रॉफिट चल रहा है, चलने दो। क्या वो ऊपर जा सकता है क्या? मुझे तो नहीं, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन तब तक देखना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे देखो मेरा एसएल हिट हो गया, इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया। देयर इज नो वे टू टेक द प्रॉफिट, टू मेक द प्रॉफिट। इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, मतलब अभी भी मेरा कितना लॉस हो रहा है, 25 और 5 ट्रेड, 2,500 का लॉस, 250 का लॉस। इस वाली कैंडल पे मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है गाइस, थैंक यू। आज मैं एक भी ट्रेड नहीं लूँगा और थैंक यू। वन मिनट का चार्ट में यहाँ पे सस्टेन करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। देखो 550 इस लेवल पे, अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो ये तो लास्ट लेवल बचा है इसके लिए। 550 में सब सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं कर पाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं सस्टेन करता है कि नहीं। सबका एसएल खा के निकल गया है यहाँ पे। गाइस मार्केट 550 को बैंक निफ्टी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मिनट के चार्ट पे देखिए 550 को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो के ग्रीन कैंडल बनाता है तब जाके मैं यहाँ पे एक बाइंग करूँगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। दिन का हाई लो को भी तोड़ दिया है उसने, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है ऊपर। चलो देखते हैं, ऊपर क्लोजिंग देता है तो ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, तब जाके मैं बाई करूँगा। और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिन का लो पे 33 हुआ है, जस्ट क्लोजिंग देना चाहिए ऊपर, तब जाके मैं जो कॉल ऑप्शन है वो बाई करूँगा। कहाँ पे है ये वाला, 137 पे चल रहा है, 138, फिर से 140 पे। चलो देखते हैं क्लोजिंग देता है कि नहीं।
क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाके मेरा बाई बनेगा। दो भाई क्लोजिंग दो ऊपर की तरफ। इस बोले ये साला क्यों घूम रहा है मेरे साथ साथ। मोबाइल में ये जो रे है ये बहुत तकलीफ करेगा आपको। इसको नान कर देते हैं पहले, अब जाके सही हुआ है। लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट ले रहा है। बाई करो जल्दी, बाई। 137 पे मार्केट है, बाई कर लिया। 137.40 पे बाई किया मैंने। 137.40 पे बाई हुआ है मेरा। चलो बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी को देखो भाई, जस्ट उसने सपोर्ट लिया है, उसको सपोर्ट लेने दो। 137.40 पे बाई किया हूँ। कौन सा कॉल ऑप्शन? 21,400 का। কটা বাজে এখন? এখন বাজে 12টা। गाइस यहाँ पे एक बार बाइंग किया हूँ, मेरा एसएल रहेगा नियर अबाउट इस वाले पर। 137 पे बाई किया हूँ, 133 पे मेरा एसएल रहेगा। 133 से नीचे 107 पॉइंट का मेरा एसएल। 129 पे मेरा एसएल रहेगा। 129 पे मेरा एसएल रहेगा। चलो देखते हैं एसएल हिट होता है कि नहीं। बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट नहीं ले रहा है। भाई क्या करे क्या करे। 129 पे मेरा एसएल है। ये देखो पूरा एक ट्रेन लाइन बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ इसको, गाइस आप देख सकते, ये जो ट्रेन लाइन है बैंक निफ्टी का, ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन सपोर्ट ले भी रहा है। चलो देखते हैं कब तक वो सपोर्ट ले सकता है। तब तक मेरा एसएल हिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। एसएल मेरा कहाँ पे? 129 पे मेरा एसएल है। 129 पे मेरा एसएल है। 129। चलो क्या उसने 129 को क्रॉस किया? नहीं। ये भाई लास्ट ट्रेड है मेरे लिए, क्योंकि इससे 129 ऑलरेडी 5 ट्रेड ले चुका हूँ। 5 मतलब 5 5 25 225 50 रुपये का 260 से 70 रुपये का लॉस चल रहा है अभी, क्योंकि जो ट्रेड चार्ज होता है वो तो है इंक्लूड, उसके साथ साथ 25 रुपये के आसपास लॉस है। अभी एसएल है 129 का। अगर मतलब कितने पॉइंट का? 37 पे बाएंगे। 129 7 8 पॉइंट के आसपास मेरा एसएल है ना। 200 500 का लॉस हो जाएगा आज भी। अगर इसमें भी एसएल खा जाता है तो कुछ नहीं होगा मुझसे, क्या बताऊँ आपको यार। नहीं आना चाहिए भाई, और नहीं इतने ऊपर, इतना तक नहीं आना चाहिए तुझे। इतना रुक बेटा रुक, और नहीं आना चाहिए भाई। मेरा एसएल तो हिट हो जाएगा अब। पहले क्या बोल रहा था मैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि मेरे हिसाब से चल रहा है। अभी देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरे सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एसएल हिट हो गया। 200 का लॉस, 200 का लॉस फिर से। ठीक है, आज हर एक भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नियर अबाउट 200 का लॉस
और आप अगर देखिएगा अभी भी वो सपोर्ट के अंदर है। 1 मिनट का चार्ट में दिखा रहा हूँ सपोर्ट के अंदर है। ये कहा गया बेटा,